हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर है सर्कल्स, उसकी 10.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में की थी। जिन स्टूडेंट्स ने 10.1 नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। सो आप ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है और बाहर एक्सटीरियर में हमारे पास एक पॉइंट है क्यू से इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया गया है और इसकी हमें लेंथ दी हुई है। लेट कर लेते हैं हम, ये पॉइंट था हमारा पी जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। हमें पता है कि सर्कल का टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, इसलिए वो पॉइंट हमने ले लिया पी। और इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने फिगर में ड्रॉ की है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। अब ये सर्कल है, लेट कर लेते हैं कि इसका सेंटर हमारे पास ओ है। इस सेंटर की लेंथ, सेंटर से लेकर क्यू तक की जो हमारी लेंथ है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, तब हमें बताना है कि हमारी जो सर्कल की रेडियस होगी वो कितनी होगी। हम सेंटर को किससे ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ओपी हमारी क्या बन जाती है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि इनमें से हमारी क्या वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से कि कैसे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ओपी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और क्यूपी क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। एंड वी ऑल नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री ऑलवेज। ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए हमारी ये जो ट्रायंगल हुई ओ क्यू पी, या फिर हम इसको ओ पी क्यू ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ये हमारी कैसी हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हमें 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में सारी जो लाइनें हैं, क्वेश्चन के स्टेप्स हैं सोल्व करने के कि हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो हमें उसको लिख के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे कि ये एंगल हमारा 90 का होगा। यहाँ लिखेंगे बिकॉज OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है, हमारी सर्कल की रेडियस है, और PQ क्या है, टेंजेंट। एंड PQ इज टेंजेंट टू दी सर्कल। ये हमारा सर्कल पे टेंजेंट है। सो दिस इम्प्लाइज हमारा जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हमारा OPQ जो P पॉइंट पे बना हुआ है, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एंगल OPQ विल बी 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमारी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम इसमें यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब देखो फिगर में हमारा जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होती है हाइपोटेन्यूस, और इनमें से हम एक साइड को परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं और एक को बेस। तो ओ क्यू क्या हुआ हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ, और ओ क्यू की वैल्यू हमारी गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम ओ पी को मान लेते हैं यानी ओ पी स्क्वायर प्लस बेस है हमारा पी क्यू यानी पी क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ पी को हम ओ पी ही लिखेंगे प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 24 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, 25 स्क्वायर 625 होता है इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब ये 576 राइट हैंड साइड में प्लस का है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -576 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बच गया ओ पी स्क्वायर। अब 625 में से 576 माइनस करते हैं तो कितना आता है 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 हम माइनस कर देंगे, इट इज़ इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। यानी हमारे पास ओ पी की वैल्यू कितनी आई 49 का रूट, ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके हमारे पास अंडर रूट हो जाता है, तो ओ पी की वैल्यू आएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास सर्कल की जो रेडियस थी जिसको हमने ओ पी मानना था उसकी वैल्यू 7 आई, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इतना ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इन फिगर इसमें ये हम कह रहा है कि इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टी पी और टी क्यू आर टू टेंजेंट है ये सर्कल पे विद सेंटर ओ, ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर हमें क्या गिवन है ओ गिवन है, उस पे टी पॉइंट से टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट कि एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 110। देखो पी ओ क्यू यानी ओ पे एंगल बना हुआ है 110 का, सेंटर पे एंगल इसने बनाया है, और ये हमें पूछ रहा है देन फाइंड एंगल पी टी क्यू, है ना। पी टी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी पी टी क्यू, यानी इस एंगल को ये हमें पूछ रहा है कि ये एंगल कितना आएगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे पहले हम वही कंसेप्ट लगाते हैं कि ये टेंजेंट है और ओ क्यू क्या है रेडियस है ना। ओ से सेंटर से जब हम सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली ओ पे भी हमारी रेडियस है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, और ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी हमारा कितने का होगा 90 डिग्री का। तो हम इसी को लिखेंगे एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे ओ क्यू टी 90 का आया क्यों, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, ये हमारा बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, सो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 90। तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल होता है हमारा, सिमिलरली एंगल ओ पी टी विल ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका भी रीजन हमारा सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें एंगल फाइंड आउट करना है पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल, तो हम ये क्वाड्रिलेटरल इसमें कंसिडर करेंगे ओ पी टी क्यू, और हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360
डिग्री। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। देखो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 एंगल पता चल गए, ये 110 का है, ये 90, ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑल 4 एंगल का हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ। ये हमने क्वाड्रिलेटरल के जो 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट पे जो हमारे एंगल बने हुए हैं उनके हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं। देखो POQ प्लस OQT Q वाला एंगल, OPT P पे बना हुआ है जो, और PTQ जो हमें निकालना है उस एंगल का नेम। इन सभी का सम हमारा आएगा 360 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यू लिख देंगे जिसकी हमारे पास वैल्यू है। देखो यहाँ पे हमारे पास OQT की वैल्यू है, OQT की वैल्यू, इसकी वैल्यू 90 है, प्लस OPT की वैल्यू भी कितनी है, 90 है, ये हमने ऊपर लिखा था, और POQ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू 110, ये क्या था गिवन, इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन। तो इसकी वैल्यू है हमारी 110, प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे PTQ, देन सम ऑफ ऑल 4 विल बी 360 डिग्री। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 110 प्लस 90 200, और प्लस 90 करेंगे 290, यानी 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम ये 290 यहाँ प्लस में है, उधर लेके जाएंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये हमारा आएगा 70 डिग्री। देखो 0 में से 0 गई 0, 16 में से 9 गए 7, और 2 में से 2 गई 0। तो ये एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था PTQ, उसकी वैल्यू हमारी आई है 70 डिग्री, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें हमें क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं PA एंड PB टू ए सर्कल, और ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है, विद सेंटर O। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फिगर में भी बनाया, ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर हमने लिखा है O, और P पॉइंट हमने इसके एक्सटीरियर में लिया है, और उससे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो एक का नाम हमारा PA है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने मान लिया, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने B कंसिडर कर लिया। तो PA और PB 2 टेंजेंट है हमारे पास P पॉइंट से इस सर्कल पे जिसका सेंटर O है, ये हमारा फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। नेक्स्ट है, अब इन टेंजेंट्स की बात कर रहा था ये कि P और PB जो P पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है आर इंक्लाइंड, वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब झुके होना, एंगल बनाना एक दूसरे के साथ। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी इस एंगल की वैल्यू हमारी 80 गिवन है। जो दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे। देन POA एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देन एंगल POA इज इक्वल टू POA, देखो POA, यानी वो हमें ये वाला एंगल पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये कंस्ट्रक्शन हमने करी कि OB को ज्वाइन कर दिया, OA को और PO को, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड PO, इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेंगे PAO ट्रायंगल और PBO ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा ये जो POA एंगल ये जो बना हुआ है, ये हमारा
इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आएंगे यानी ये पूरा एंगल है जो ए ओ बी वाला वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ में। ये दो हमने ट्रायंगल कंसिडर करी, पी ए ओ ट्रायंगल और पी बी ओ ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में, है ना, हमें 3 चीज़ें इक्वल करनी है, तभी तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो देखो ओपी लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, और पी ए टेंजेंट और पी बी टेंजेंट है, ये एक ही पॉइंट से हैं, तो इनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। ये दोनों भी इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ओ ए और ओ बी को इक्वल कर देंगे, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, सो दीज वैल्यू विल बी इक्वल। और साथ में हमें पता है कि अगर ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 90, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था यहाँ पे कि ये एंगल हमने कितना दिखाया था, 90 डिग्री एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो सिमिलरली ये जो हमारी पी ओ बी ट्राइंगल है, इसमें भी ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। तो ये 3 चीज़ें हम यूज कर लेंगे, ओ पी लाइन कॉमन करेंगे, ओ बी की वैल्यू ओ ए के इक्वल लिखेंगे, और ये जो एंगल है हमारा इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री दोनों में इक्वल है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करी है, पी ए ओ एंड पी बी ओ ट्रायंगल। अब देखो इसमें हम लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। फिर लिख देंगे कि एंगल पी ए ओ, ए पे जो एंगल बना है ऊपर वाली ट्रायंगल में, और पी बी ओ बी पे जो ट्रायंगल बना है नीचे वाली में, वो दोनों इक्वल हैं। क्यों, बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑफ 90 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओ बी के इक्वल है बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है। रेडियाई का मतलब है जब हम एक रेडियस को कंसिडर करते हैं तो हम उसको रेडियस लिखते हैं, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो हम उसको रेडियाई लिख देते हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर आप रेडियस ऑफ सर्कल लिख दोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो हमने ये 3 चीज़ें इक्वल कर दी, तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओके। ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पी ओ ए एंगल वो किसके इक्वल आएगा, पी बी ओ के। नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल पी बी ओ, कि वो पी बी ओ एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल है जो हमारा वो इस एंगल के इक्वल आया, है ना। अब हमें पता है कि ये पूरा एंगल तो दोनों से मिलके बना है ना, और ये दोनों पार्ट हमारे क्या आए, इक्वल आए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं बट ये दोनों किसके हाफ हुए, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी एंगल हमारा ये कंप्लीट एंगल था, इस लाइन ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, पी ओ ए और पी ओ बी में, और दोनों ही पार्ट हमारे इक्वल आए हैं, है ना। तो ये क्या हुए, हाफ हाफ हो गए ना कंप्लीट एंगल के, तो इसलिए हम लिख देंगे ये दोनों एंगल इक्वल है, और वो क्या है, हाफ ऑफ ए ओ बी। तो ए ओ बी का हाफ आए। अब देखो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के, कि वो ये वाला जो एंगल है वो ए ओ बी का क्या आया, हाफ है। अब हमें एंगल निकालना था पी ओ ए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ए ओ बी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ए ओ बी एंगल हमारा ऐसे है,
ये बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही कंडीशन है अब हमारे पास, जैसे टी पॉइंट से दो टेंजेंट थे, ये दो रेडियस थी हमारे पास, और इन चारों साइड से मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनी थी, और हमने ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया था, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 360 डिग्री। तो ऐसे ही हमारे पास देखो ये एक टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। तो ये इन फोर साइडों को कंसिडर करते हुए इस क्वाड्रिलेटरल को हम ले लेंगे PAOB। इसमें हमारे पास तीन एंगल हमें पता चल गए, देखो 80 डिग्री, 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जब ये एंगल हमारे पास आएगा तो उसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम POA एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो हम ये वाली क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, PAOB क्वाड्रिलेटरल। in quadrilateral PAOB में, है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम चारों एंगल के नेम लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे एंगल के नेम है PAO, PBO, AOB और APB। तो इन चारों एंगल का हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB जो P पॉइंट पे बना हुआ है, प्लस एंगल AOB जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। चारों एंगल का सम हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री। अब PAOA की वैल्यू 90 है, प्लस PBO की वैल्यू भी 90 है, APB की वैल्यू 80 हमें गिवन है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्लस AOB हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, 90 और 80, 90 प्लस 90 180, 180 और 80 कितना आएगा, 260, यानी 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो एंगल AOB की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो ये वाला एंगल यहाँ प्लस का है तो हम इधर इसको 360 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 260, यानी एंगल AOB हमारा आएगा 360 माइनस 260 कितना आएगा, ये 0 में से 0 गई, और 6 में से 6 गई 0, और 3 में से 2 गया 100 डिग्री। बट हमें AOB एंगल तो फाइंड आउट नहीं करना था, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, POA। और POA की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, हाफ ऑफ AOB, ये हमने कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे AOB की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितनी आई हमारी 100 डिग्री। तो 100 को 2 से हम कैंसिल करेंगे, 50 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल POA की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। तो इतना ही क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करना था, और ये हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चंस। इसमें से हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। POA एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 50 डिग्री। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे, और आप इनको प्रैक्टिस करके देखना। इनमें से भी कई बार ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आ जाता है, जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें। और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।